Let's start today's 12th class political science question paper. First question is the end of bipolarity in international politics led to an increase in. So, which option is correct here? The end of bipolarity in international politics led to increase in what? So, the correct option is multilateral diplomacy and cooperation. Multilateral diplomacy and cooperation. This C option is correct. Now, next is Agenda 21 is related to which of the following? So, Agenda 21 is related to this Agenda 21 is related to the Rio Summit. This option is correct. Now, next question. So, this is based on the statement. So, the first statement is in the traditional view of security, most threats to a country's security come from outside its border. And statement second है in world politics each country has to be responsible for its own security. So here both the options are absolutely correct. So the correct option is C option. Both the statements first and second are correct. Next question जो है वो क्या है? Identifying the group of countries that had been part of the Soviet Union before its disintegration. इसके डिसइंटीग्रेशन से पहले जो कंट्रीज़ पार्ट्स थी इसका, तो वो कौन कौन सी थी? एक तो था तजाकिस्तान, एक था अजरबैजान, एक था अर्मेनिया. तो ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा इसका ऑप्शन. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द आइडिया ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन. ये जो आइडिया है ना ग्लोबल सिक्योरिटी का, ये इमर्ज कब हुआ था? 1990s में. कब हुआ था? 1990s में. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये. सो यहाँ पे जो असर्शन दे रखा है, एट द G8 मीटिंग्स इन जून 2005 इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. रीज़न क्या दिया है? A review of the implementation of the agreements at the Earth Summit in Rio was taken by India in 1997. तो यहाँ पे assertion and reason का जो है सही क्या हो जाएगा कि both assertion and reason are true and reason is also मीन्स एक्सप्लेनिंग दी असर्शन. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी? नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू विजिट चाइना इन 1979 वॉज. तो ये क्या है? कौन थे वो? अटल बिहारी वाजपेयी. कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? आइडेंटिफाई द लीडर हु इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो है मतलब कंसेप्ट किसने इनिशिएट किया था? तो वो किया था दीनदयाल उपाध्याय ने. किसने किया था? दीनदयाल उपाध्याय ने. क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैच करना है, तो आप मैच करेंगे. यहाँ पे जो आचार्य नरेंद्र देव है, आचार्य नरेंद्र देव जो है वो भारतीय जनसंघ से थे. और जो नेक्स्ट है A.K. गोपालन, ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से. कहाँ से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रफ़ी अहमद किदवई. ये थे कहाँ से? ये थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लास्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो ये थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से. क्लियर है. तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं. जो आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव ये कहाँ से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे? आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो थे भारतीय जनसंघ से. ओके. उसके बाद A.K. गोपालन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस. और रफ़ी अहमद किदवई जो है ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से. और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दी लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु बिकेम दी फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो कौन थे वो? आइडेंटिफाई करना आपको लीडर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और जो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के. तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम मोहम्मद सदीक. ठीक है. क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद सदीक, ये वाला ऑप्शन. ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनके क्रिएशन के हिसाब से. तो सबसे पहले जो है कौन सा स्टेट बना था यहाँ पे? ये बना था नागालैंड. फिर उसके बाद बना था पंजाब, फिर बना था त्रिपुरा, फिर बना था अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो अभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं सिर्फ
ऑप्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।